लश्कर तैयबा के आतंकी आमिर हमजा पर गोली चली है। अज्ञात हमलावर ने लाहौर में गोली मारी। Member of Lashkar Taiba was shot by unknown gunmen in Lahore and is currently in critical condition. दरअसल लाहौर से आई एक बड़ी खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दे। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड आमिर हमजा को गोली मार दी गई है। रिपोर्ट हाफिज सईद के करीबी आतंकी को गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी आमिर हमजा को गोली मारी है। जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर एक और शिकार चुन लिया है। लश्कर तैयबा का को फाउंडर हफीज सईद का राइट हैंड जो माना जाता है। बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। आज 12 वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। Unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar men. तो कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। नॉन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर एक और शिकार चुन लिया है। लश्कर तैयबा का को फाउंडर हफीज सईद का राइट हैंड जो माना जाता है, उसको अननोन गनमैन ने गोली मार दी आज और वो क्रिटिकल कंडीशन में इस समय है। आमिर हमजा नाम का जो लश्कर तैयबा का को फाउंडर है, जो लाहौर के एक न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर था, उसको गोली से मार दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस का डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा था और आज उसको ठोक दिया गया है ये जो बंदा है। और लाहौर पुलिस के मुताबिक जो चेयरमैन ऑफ तहरीक के हुर्मत ए रसूल जो है हमदर्द चौक के पास, ये जो घटना है ये हुई है। हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो बंदा है इसके साथ गाड़ी के अंदर माना जा रहा है एक पाकिस्तान के एक कोर्ट का जज भी था। जी हां, जस्टिस नजीर अहमद गाजी नाम का एक जज भी था। तो वहां पे टेररिस्ट्स और जो उनके सो कॉल्ड सिविल पॉपुलेशन के बीच में कोई अंतर नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया। मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। तो पीटीवी में भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग करी करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहें नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया। तो ये पूरा गंदा सा जो व्यक्ति था आमिर हमजा जो है वो ऊपर जाने की राह पे है। ये इसके ऊपर ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी एक हमला हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछले साल अननोन गनमैन ने मई के महीने में इसको ठोकने की कोशिश की थी।
लेकिन पाकिस्तान भी यहां पे रुका नहीं है। अभी जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान ने 70 टेरर लॉन्च पैड्स को पीओके में एक्टिवेट कर दिया गया है और इनमें से 10 जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में हैं, बाकी जो 60 हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। 800 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस समय तैयार है। पाकिस्तान का आईएसआई जो है और आर्मी जो है, उन्होंने ये पूरा एक्टिवेट कर दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का लेटेस्ट रिपोर्ट कल ही के दिन सामने आया है, उस पर यह चीज लिखा हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में हमारे फोर्सेस के सक्सेस के बाद में जो हमने बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन रोके थे, अब उसको बाईपास करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 की टुकड़ियां बना रहे हैं, 10-10 लोगों का, 10-15 लोगों के बैचेस बना रहे हैं और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स पे हमारे फोर्सेस को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ताकि वो घुस पाए। और इन सब के बीच में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जिसको मैं तो टेररिस्ट ही बोलता हूं, उनको सो कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स के उनको साफ कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर। तो अब उनकी हालत इतनी खराब है कि इस समय डेस्परेशन में आके 800 लोगों को तैयार किया है। और अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ही पाकिस्तान के आईएसआई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर में उनकी जो जिल्लत हुई है, उनके पूरे मदद कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक साहब को जाके लिखा भी, उन्होंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आमिर हमजा लश्कर तैयबा का जो आतंकवादी था, उसको भी किसी ने मार दिया। ये तो होना ही था। जो भी है गनमैन, जो अज्ञात गनमैन है, जो भारत के लिए काम कर रहा है, पर किसी को नहीं पता वो है कौन, जो एक एक करके भारत के दुश्मनों को मारते जा रहा है। और ये घटना लाहौर में हुई, जिससे उनमें भी चिंता की लहर दौड़ गई है कि कौन एक एक करके हमारे आदमियों को मार रहा है। तो जो भी मार रहा हो वो तो भारत का ही काम कर रहा है और भारत के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि इससे भारत को फ़ायदा है। क्योंकि भारत तो वहाँ जाके इन सबको मारने से रहा, अंदर घुस के ऑपरेशन करने से रहा, पर जो अननोन गनमैन है वो भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए चैनल के साथ जुड़े रहिए पाक मीडिया डिबेट।